वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मरीम में सानिया हुआ उस वजह से काफ़ी दिल परेशान था, इसलिए मैंने 1-2 दिन वीडियो भी नहीं लगाई। कि ज़ाहिर बात है जिनके छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है कि जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही थी कि बच्चों को उन्होंने माओ ने गोद में वैसे ही सीने के साथ लगाया हुआ है, और माँ को भी नहीं पता था कि दोबारा मैंने अपने बच्चे को देखना है या नहीं, और बच्चों को भी यही था। तो कैसे उनकी डेथ हो गई है, मैं तो बस वही देख के रो रही थी। और मुझे अपनी बेटी का आ रहा था कि जब हम लोग भी गाड़ी में जाते तो इसी तरह मैं इसको अपनी गोद में लेती हूँ। तो बहुत ही मुझे मतलब दुख हुआ, दिली तौर पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बस कहते हैं ना कि उनकी लिखी वहाँ पे थी, क्योंकि दूसरे भी लोग वहाँ पे थे, वो उनकी बचत होगी, क्योंकि वो बार बार बाहर अंदर आ रहे थे, जा रहे थे, अपने विंडो खोल रहे थे, दरवाजे खोल रहे थे, शीशे खोल रहे थे, बर्फ़ हटा रहे थे। बस ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब अंदर हीटर ऑन करके और अंदर वो सो गए, और कुछ लोग मतलब रेस्ट कर गए कि मतलब किस्मत ने उनको सुलाया। अल्लाह को याद ही करते रहे। तो बस अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि हादसाती मौत कहते हैं शहादत का भी, ये भी एक रुतबा होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बस हम सब उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, उनके घर वालों को हौसला दे, क्योंकि जिन घर में मतलब एक जनाजा आ जाए वहाँ पे बहुत कहराम होता है, और जहाँ पे 8-8 है उनका घर पूरे उजड़ गए, उनके लिए तो बहुत ही होगा। बस इसी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो लोग भी फिर ऐसे पागलों की तरह जाना शुरू हो जाते। अब उन्होंने मरी बंद किया, तो अब ये वो बालाकोट की तरफ जाना शुरू हो गए। भाभी मुझे बता रही थी कि शुगरान और नारायण का गान की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से नारायण का गान से चेने लगा के लोग अपनी ही मतलब चेने नहीं मिली, वो रस्सों से टायर बांध और के वो जा रहे अपनी ही जमानत पे मतलब वो जा रहे हैं, जी हमारी जान को कुछ होता है खतरा कोई, वो उधर जा रहे हैं, वादे हुंजा जा रहे हैं ना। तो बस ये लोगों को भी चैन नहीं है। बस इनको भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हादसे हुए अल्लाह ताला इसको देख के वो अपने घर में रहें सबक लेने और सबक ले लें इस चीज़ से। और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप व्लॉगिंग भी किया करें, तो मैंने कहा चलें आज मैं दिखाती हूँ कि सुबह से उठे हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन दिखाती हूँ। ये मामा कमेटी लिख रही हैं, और ये कंबल पड़े हुए हैं, और ये सोफ़े का कवर भी ख़राब हुआ, इसको भी सेट करेंगे, और फिर मैं सारा नीट करके आपको दिखाती हूँ। ये बेड हम लोगों ने साफ़ कर ली है, ब्लैंकेट भी हम लोगों ने बेड पे ही रख दिया, क्योंकि कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऊपर देखो की हुई सफाइयाँ ये दोबारा कर रही है। हाय तो बोलो सबको। चलो छोड़ दो, शाबाश। तो तकरीबन अब 3:30 बज चुके हैं, तो मामा से मैंने कहा कि आप सब्ज़ी बना दें, क्योंकि गैस का तो पता नहीं चलता। मैंने कहा साथ हल्की हल्की आंच पे हम लोग हंडिया रख लेते हैं, और बना रहे हैं आलू गोभी। ये गोभी और आलू बस छीलने वाले। गैस बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, तो मामा ने फिर सब्ज़ी बना दी और मैंने ऊपर रखा है। जी ये देखिए हम लोगों ने रूम में ही रख लिया है चूल्हा, और इतनी हल्की गैस आ रही जिस पे मैंने बनानी है हंडिया। सिलेंडर पे ये होता है बाहर भी सारी नीट एंड क्लीन कर लिया है हम लोगों ने। तो आपको पता है गैस का तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है, तो मैंने कहा कि चलो इस हल्की सी आंच पे हम लोग हंडिया बना लेते हैं, और फिर हम लोग सिलेंडर पे रोटियां बना लेंगे। और ये भाभी का भी रूम साफ़ हो चुका हुआ है, हीटर रखा हुआ है, और देखें जी फ़ैन ऑन है, क्योंकि सफाइयाँ की हैं, टाट वगैरह लगाया है, तो इसलिए फ़ैन ऑन कर दिया हुआ है। और ये जो बेडशीट है ये भाभी को गिफ्ट मिली थी, इनकी एनिवर्सरी पे गिफ्ट मिली थी, मामा ने इनको गिफ्ट किया था, और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई है। कमी बस कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र, हम भी ठीक हैं। बस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस दिन हम लोग गए तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि उनकी ना शुगर बहुत हाई हो जाती, 500-550 पे चली गई। हमें तो खैर अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है उसके बच्चे को, क्योंकि हमें हार्ट का ही मसला था कि यही पता था कि उनका हार्ट का मसला है। तो वो ना हमारे पास बैठे ऐसे बातें कर रहे हैं, तो एकदम से तबीयत ख़राब हो गई।
اس کے ہاتھ پاؤں مڑ مڑ گئے، گئے۔ زبان بھی ٹیڑھی ہوگی جس طرح لکڑی کی طرح ایسے، تو ہم لوگوں نے تو رونا پٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو بچوں نے تھوڑے تسلی میں تھے، نہیں نہیں ایسے ہو جاتا، ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں میری سسٹر ہاسپٹل میں انہیں بتایا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں انہیں بھاگ کے ایمرجنسی میں لے کے جائے، تو ادھر گئے، پھر تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے ہاں جی، ہاسپٹل میں۔ انہوں نے انسولین وغیرہ لگائی تو پھر کچھ طبیعت بہتر ہوگی، تو ان کے میاں باہر تھے شہر سے، پھر وہ آئے تو تقریباً ہمیں رات کو 2 بج گئے آتے ہوئے۔ تو بس بہت ہی زیادہ رات کو بھی میں اتنا روئی، کل بھی سارا دن ایسے ہی، کیونکہ وہ میری چھوٹی سسٹر ہے، آپ کو پتہ ہے چھوٹے بہن بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں، اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں کی طرح، بیٹیوں کی طرح، اور جو اس کی حالت تھی تو بھائی اللہ، میں کہتی ہوں میری بیٹی، میری بہو، ان کی بھی ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں، اور بچے سارے ہی رونا پٹنا پڑ گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کیا ہی ہو جائے گا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو ابھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ان کی ہارٹ سرجری تو نہیں ابھی ہو سکتی کیونکہ پورا دل کھولنا ہے، تو ان کا بی پی بھی ہائی ہو رہا تھا، شوگر بھی بہت زیادہ ہائی ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے بس انہوں نے آپ پہلے لوگ، کہا ہے کہ پہلے ان کی ہاں یہ چیزیں جی، کنٹرول کی جائیں، پھر اس پھر کے بعد تو ہارٹ بس آپ کا لوگ بھی ہاتھ دعا لگے گا۔ کیجیے گا، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اللہ پاک سب کو دے۔ تو بس ملتے ہیں نیکسٹ व्लॉग میں۔ رات کو میں پنجابی موم کا نا دیکھ رہی تھی व्लॉग، جس میں وہ بتا رہی تھی کہ جوید ماموں کی بھی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ پاک ان کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے۔ تو کہتے انہوں نے پیسے جو اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد، تو وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے نا تو ادھر گئے ہیں، تو علی ویر بھی اور ساتھ میں ٹیپو بھائی بھی اور ان کے والد صاحب بھی جا کے ان کی شادی کر کے آئے ہیں۔ اب یہ تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں، بہتر ہے جھوٹ ہے سچ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا کیا تو غلط ہے۔ پہلے جو ایک شادی ہوئی تھی اس کو ہی بندہ نبھا لے تو بڑی بات ہے، باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ تو میری طرف سے اللہ حافظ۔ بس بہت ہی ہلکی آ رہی تھی وہاں پہ، تو پیازوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، تو میں نے کہا جلدی سے میں پھر اس کو سلنڈر پہ رکھ دوں تاکہ ہنڈیا ٹائم سے بن جائے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ व्लॉग بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ व्लॉग میں۔ اللہ حافظ۔